हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विवेक कुमार यूट्यूब चैनल पे। आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ इंडिया और टर्की के रिलेशंस को लेकर के। ये वीडियो मैं बहुत पहले बनाना चाहता था, लेकिन मैंने थोड़ा वेट किया, मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, तो आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। देखिए, रिसेंटली हुआ है हमारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का समिट जो है वो संपन्न हुआ है। आप हमेशा एक बात को ध्यान रखना कि हर साल 21 सितंबर को यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का यहाँ पर सेशन शुरू होता है और 21 सितंबर को ही यहाँ पर मनाया जाता है यूएन डे ऑफ पीस, यूनाइटेड नेशन का पीस डे, इसीलिए 21 सितंबर को यहाँ पर मनाया जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है, पूरी दुनिया से यहाँ पर पूरी दुनिया के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो न्यूयॉर्क में आके इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर अपनी अपनी स्पीच वो देते हैं। तो यहाँ पर अभी हुआ रिसेंटली, यहाँ पर जो मैं फोकस करने वाला हूँ वो मैं फोकस करने वाला हूँ भारत और यहाँ पर टर्की के रिलेशंस पर। अभी ये जो यूएनजीए का समिट चल रहा था, ये 76 यहाँ पर समिट चल रहा था। यूएन को यहाँ पर अभी अपने यूएन हो चुका है 76 ईयर्स का, यूएन को स्टैब्लिश हुए 76 साल यहाँ पर हो चुके हैं। अभी देखिए, हमारे देश में चल रहे हैं मेजर रिफॉर्म्स, आपको पता ही होगा, हर फील्ड में, चाहे वो कोई भी हो। अभी हमने यहाँ पर, आप सबको पता ही है, जैसे कि हमने यहाँ पर 370 और आर्टिकल 35A को हटाया, अयोध्या में राम मंदिर बनाया। तो ये जो डिसीजंस थे ये बहुत ब्रेव डिसीजंस थे। अभी जब ये हमने अयोध्या में यहाँ पर यहाँ पर जब हमने जम्मू कश्मीर में यहाँ पर ये फैसला लिया कि हम आर्टिकल 370 और 35A को हटा रहे हैं, तो भारत के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत आए यहाँ पर, चाइना की तरफ से और यहाँ पर टर्की की तरफ से, मलेशिया की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंटरनेशनल प्रेशर भारत के ऊपर डाला गया, भारत की संप्रभुता को चुनौती दी गई। लेकिन अभी हाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चाइना और मलेशिया जो है वो तो हो चुके हैं बिल्कुल अभी यहाँ पर चुप। टर्की जो है अभी वो यहाँ पर इस बात को फिर से रेज कर रहा है। तो क्या कारण है और क्या यहाँ पर हो रहा है, क्या इन सब का क्रिस्टल क्लियर मैं आपके सामने अभी करने वाला हूँ। यहाँ पर ये बात ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाती है क्योंकि भारत ने यहाँ पर किया है पलटवार पहली बार। अब से पहले भारत ने कभी पलटवार नहीं किया था, इस बार भारत ने किया है पलटवार। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जब भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन शुरू हुआ और टर्किश प्रेसिडेंट रेसेप तैयब एर्दोगन यहाँ पर स्पीच देने के लिए आए, तो उन्होंने यहाँ पर भारत के जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। लेकिन इस बार जो उन्होंने मुद्दा उठाया है वो पिछले कई सालों से यहाँ पर सेम मुद्दा उठाते आ रहे हैं। इस बार जो उनके बोलने के शब्द थे वो थोड़े विनम्रता भरे थे। यहाँ पर उन्होंने बोला कि फिर भी इवेंचुअली ये जो मुद्दा है इसको भारत और पाकिस्तान मिलकर के ही यहाँ पर सुलझाएंगे, जो कि भारत का एक उन्होंने छोटा सा यहाँ पर विनम्रता दिखाई है भारत के प्रति। देखिए, इसके पीछे यहाँ पर जो सबसे बड़ा यहाँ पर कारण है वो है टर्की बनना चाहता है मुस्लिम वर्ल्ड का यहाँ पर लीडर। टर्की चाहता है कि उसको मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर के तौर पर यहाँ पर पूरी दुनिया उसको देखे। टर्की यहाँ पर सऊदी अरेबिया की जो डोमिनेंस है मुस्लिम वर्ल्ड में उसको यहाँ पर वो चुनौती देना चाहता है, उसको रिप्लेस करके अपने आप मुस्लिम वर्ल्ड का वो सबसे बड़ा देश बनना चाहता है। लेकिन आप बोलेंगे कि ये सब इतना जल्दी थोड़ी ही हो जाएगा, भारत के खिलाफ वो बोल रहे हैं, वो चाइना के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? उइघर मुस्लिम्स पे इतना अत्याचार हो रहा है, पूरी दुनिया जानती है, तो उसके खिलाफ वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? और बहुत सारे इश्यूज हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर इन्होंने जो यहां पर स्टेटमेंट दी है भारत के खिलाफ, उसमें यहां पर इनका क्रिटिकल रोल यही था कि ये पाकिस्तान के प्रति अपना यहां पर सपोर्ट दर्शा पाए। दूसरी बात, इसके बाद इन्होंने यहां पर मुद्दा उठाया यहां पर शिनजियांग प्रोविंस में जो उइघर मुस्लिम्स हैं चाइना में, उनके ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं उनकी आबादी को कम करने के लिए। लेकिन यहां पर जो मुद्दा इन्होंने उठाया है वो बहुत ही पोलाइटली इन्होंने मुद्दा उठाया है और बहुत ही यहां पर बोला है कि विद इन चाइना की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो उइगुर मुस्लिम्स हैं उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं वो थोड़े बहुत चाइना में होने चाहिए। बहुत ही मतलब बहुत ही डर के तरीके से यहाँ पर इन्होंने अपना स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है। लेकिन ये स्टेटमेंट इन्होंने क्यों दिया है? ये इस स्टेटमेंट को देना नहीं चाहते थे। इन्होंने ये स्टेटमेंट को इसलिए दिया है क्योंकि जो यहाँ पर उइगर मुस्लिम्स हैं वो लोग हैं टर्क्स, और टर्क्स यहाँ पर रहते हैं टर्की में, और टर्क्स ही हैं उइगर मुस्लिम्स। तो यहाँ पर जो टर्की की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको लेकर के यहाँ पर काफ़ी दबाव झेलना पड़ रहा है टर्की की सरकार को कि आप यहाँ पर जो उइगर मुस्लिम्स हैं वो हमारे भाई हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, यहाँ पर उनको पीड़ा पहुंचाई जा रही है, उनके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? तो दबे शब्दों में इसलिए यहाँ पर रिसेप तैयब एर्दोगन को यहाँ पर ये मुद्दा भी उठाना पड़ा।
तीसरा इन्होंने यहाँ पर जो मुद्दा उठाया यहाँ पर वो रोहिंग्या मुस्लिम्स का उठाया कि रोहिंग्या मुस्लिम्स के ऊपर यहाँ पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। बांग्लादेश में यहाँ पर यहाँ पर म्यांमार में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार यहाँ पर हो रहे हैं, वो मुद्दा भी इन्होंने यहाँ पर उठाया। लेकिन यहाँ पर ये मुद्दा इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए उठाया कि यहाँ पर सऊदी अरेबिया की जो डोमिनेंस है उसको ये लोग चुनौती दे सकें और दिखा सकें यहाँ पर मुस्लिम जो कंट्रीज हैं कि देखिए जो सऊदी अरेबिया है इनके सब कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन हैं, लेकिन हम एक ऐसे देश हैं जो मुसलमानों के फेवर में दुनिया भर में हम यहाँ पर बोलते हैं। तो ये यहाँ पर इन्होंने दर्शाने की कोशिश की है। तो ये मैंने आपके साथ कंप्लीटली यहाँ पर मैंने आपके डिस्कस किया। इसके अलावा मैं बता देता हूँ भारत ने अब हिट बैक किया है यहाँ पर टर्की को। भारत ने यहाँ पर इसके रिप्लाई में यहाँ पर मुलाकात की है साइप्रस कंट्री के यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर से। हमारे एस जयशंकर साहब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने साइप्रस के फॉरेन मिनिस्टर से यहाँ पर मुलाकात की है। आप बोलेंगे कि साहब ये क्या है, हम कैसे यहाँ पर मतलब ये क्या तरीका हुआ? देखिए मैं आपको बता देता हूँ। साइप्रस जो है वो एक आइलैंड कंट्री है जैसे कि ताइवान, टर्की का पड़ोसी देश है। अब टर्की ने क्या किया, 1974 में यहाँ पर अपनी आर्मी को भेज के यहाँ पर साइप्रस के ऊपर हमला कर दिया और जो साइप्रस का जो बहुत बड़ा एक नॉर्थ पार्ट है उसको कब्जा लिया यहाँ पर, और उसको यहाँ इन्होंने कब्जाने के बाद बोल दिया कि ये एक अलग देश है, इसको हमने साइप्रस से आज़ाद करवाया है और इस देश का नाम है यहाँ पर नॉर्थ साइप्रस। तो मैं आपको बता दूं टर्की केवल एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जो नॉर्थ साइप्रस को एक देश मानता है। इसके अलावा कोई भी पूरी दुनिया में नॉर्थ साइप्रस को एक देश यहाँ पर नहीं मानता है। और यहाँ पर जो साइप्रस है उसको यहाँ पर पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है। पूरी दुनिया की एम्बेसीज यहाँ पर साइप्रस में हैं और यहाँ पर नॉर्थ साइप्रस में किसी भी देश की यहाँ पर एम्बेसी नहीं है। पाकिस्तान केवल एक ऐसा कंट्री है जिसने साइप्रस में अपनी जो एम्बेसी है वो नहीं ओपन कर रखी है, ये दिखाने के लिए कि हम यहाँ पर टर्की को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान ने अपनी यहाँ पर एम्बेसी यहाँ पर नहीं ओपन कर रखी है। अब बात करते हैं टर्की यहाँ पर बोल रहा है यहाँ पर साइप्रस को कि हम आपको, टर्की यहाँ पर साइप्रस को एक देश नहीं मानता है। इसके पीछे टर्की यहाँ पर रीजन ये देता है कि जब तक यहाँ पर साइप्रस अपना नाम यहाँ पर बदल के साउथ साइप्रस नहीं कर लेता है तब तक हम यहाँ पर साइप्रस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और नॉर्थ साइप्रस को लेकर के टर्की यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से हम यहाँ पर नॉर्थ साइप्रस को पूरी दुनिया में और ज़्यादा एक्सेप्टेंस दिलवाएं और हम कंट्रीज़ को यहाँ पर बोलें कि आप यहाँ पर नॉर्थ साइप्रस को एज ए कंट्री यहाँ पर एक्सेप्ट करो। तो इसमें सबसे पहला जो एक देश हो सकता है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान यहाँ पर दिखाने के लिए कि हम यहाँ पर टर्की के साथ में हैं, वो यहाँ पर नॉर्थ साइप्रस को एज ए कंट्री यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। रिसेंटली यहाँ पर सब पहली बार इतिहास में देखा गया है कि जो नॉर्थ साइप्रस है, जिसको यहाँ पर जो एरिया यहाँ पर टर्की ने साइप्रस का कब्जा रखा है, उसके जो लीडर हैं वो पहली बार कहीं बाहर कंट्री में विजिट करने गए हैं टर्की के अलावा, और वो देश है पाकिस्तान। तो इससे आप काफ़ी यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ साइप्रस जो है कोई और भी दुनिया में कोई भी देश उसको एज ए कंट्री एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वहाँ के जो लीडर है केवल टर्की में ही जाते हैं। पहली बार हुआ है कि वो लीडर यहाँ पर विजिट करने आए यहाँ पर पाकिस्तान को। तो इस बात की काफी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है कि पाकिस्तान दूसरा ऐसा कंट्री बनेगा यहाँ पर जो कि यहाँ पर साइप्रस को, नॉर्थ साइप्रस को एक्सेप्ट कर सकता है। तो देखिए इंडिया ने जो ये मूव चला है यहाँ पर, जो राइवलरी है यहाँ पर साइप्रस और टर्की के बीच में, तो जैसे यहाँ पर टर्की यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के मुद्दों को ऐसे उठा रहा है, तो ऐसे ही सेम हमने यहाँ पर उठाया है इस चीज को। और अभी से जस्ट हमने यहाँ पर एक छोटा सा स्टेप लिया है, हम यहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्टेप ले सकते हैं। हम यहाँ पर एम्यूनिशन वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं साइप्रस को। साइप्रस फिर यहाँ पर एक पावर बन जाएगा, और टर्की जो होगा, टर्की के लिए यहाँ पर साइप्रस को बार बार धमकाना यहाँ पर इतना ईजी नहीं रह जाएगा। तो हमारे हाथ में बहुत कुछ है, और अभी टर्की को हमने एक मैसेज दे दिया है कि अगर आप हमारे इंटरेस्ट को हिट करते हो तो वी विल हिट बैक यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो में यही था। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।